बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई मोहम्मद रमज़ान बशीर अलमारूफ जान मोहम्मद टेलर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि लेडीज़ कमीज़ जो है, जो जब हम कमीज़ से नाप लेते हैं तो वो किस तरह से नाप लेते हैं। तो ये देखते हैं। तो ये देखें, ये कमीज़ है। लेडीज़ जब हमने सूट सिलाई करना होता है कमीज़ से नाप लेकर, तो हमने किस तरह से करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने करना क्या है कि इस कमीज़ को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि इससे आपकी जो कमी बेशी है वो दूर हो जाएगी। आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके घेरे से लेकर यहाँ शोल्डर तक आपने सारी को अच्छी तरह से बिठा लेना है, ताकि आपका कोई भी साइज़ आगे पीछे ना हो जाए। तो पहले दोस्तों, सबसे पहले जो हम लेते हैं सूट कट के साइज में कमीज से, तो वो हम लेंथ का लेते हैं, लंबाई का लेते हैं। तो देखें इधर आए जरा। लंबाई शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने ये जो है हमारी जो सिलाई है तीरे की, यहाँ से आपने इसको बिल्कुल, ये देखें, दोनों सिलाइयों को सेंटर में करके अच्छी तरह से ये यकीन कर लेना कि ये आगे पीछे ना हो। तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से इंची टेप को रखना है और आखिर तक ये जो आपका जब घेरा है यहाँ तक आपने जाना है। ये लेस को आपने छोड़ देना है। जो आपकी जो ओरिजिनल लंबाई है, ठीक है, वो आपने ले लेनी है। तो यहाँ पर मेरी ओरिजिनल लंबाई जो है तकरीबन 36.5 इंच बन रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 36.5 रख लूंगा। ये देखिए, लेंथ लंबाई तकरीबन 36.5 इंच, लेकिन कस्टमर ने हाफ इंच ज्यादा का है। मैं यहाँ पे इसको 37 इंच रख लेता हूँ। लंबाई जो है कमीज की, ये मैं इसको लेंथ के साथ तशबीह दे रहा हूँ। इसके बाद आ जाते हैं जनाबे वाला। ये देखें, गला है। गले को रखना है, तो इसका तरीका ये है कि ये हम तीरा हमने नापना है। ये किस तरह से नापना है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये देखें, आप ऐसे भी नाप सकते हैं। ये देखें, यहां से लेके यहां तक। ये देखें, ये जो सिलाई है, ये सिलाई के बिल्कुल आपने जड़ में इंची टेप को रखना है, और इस तरफ से भी आपने जड़ में रखना है। ये तकरीबन 13 बनता है। तो आपने देखें, ये इधर से हाफ इंच आपने जो अंदर सिलाई में देना है वो, और हाफ इंच आपने इधर से देना है, यानी 1 इंच बनता है। यानी टोटल ये हो जाएगा तकरीबन 13 इंच हमारा ये सिलाई टू सिलाई है। और दो जो हाफ हाफ इंच दोनों साइड से हमने दबा दिया है, 1 इंच ये 13 और 1 इंच जमा करके यहाँ से हमने 14 इंच तीरा माप लेना है। ये है 14 इंच। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तीरे को टी से तशबीह देकर तकरीबन 14 इंच। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आ जाता है। यहाँ से जो हमने ये जो नेक है हमारा, इसका जो गले की जो गहराई नापनी है वो हमने नापनी है। तो इसका तरीका ये है कि यहाँ से आपने इंची टेप को रखना है और इसको तिरछा करके यहाँ तक ले जाना है। ये देखिए, हमारा जो ये किनारा बिल्कुल गले का जो एंड है, यहाँ पे रखना है। आपने करीब करके दिखाएं, ये देखें 7 इंच तक हमारा बनता है। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी गले की तकरीबन जो फ्रंट पल्ले की है वो गहराई। तो ये जो है जो नेक है फ्रंट की, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 इंच। ये देखें, फ्रंट की नेक जो है वो हमने लिख ली है 7 इंच। तो इसी तरह से अब आ जाते हैं बैक साइड पे। तो बैक साइड को भी ऐसे ही करना है कि आपने यहाँ से आपने ये जो सिलाइयाँ हैं, यहाँ से आपने इसको मेजर करना है, और हाफ तक ये तकरीबन हमारा 6 बनता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। ये देखें, ये हाफ हो गया, और यहाँ पर मैंने ये निशान हल्का सा लगा लिया है। ठीक है, अब देखें, यहाँ से 6 ही बनता है, ये हमारा निशान है। ठीक है जी, अब देखें, यहाँ से मेजर करते हैं हम अगर, तो ये देखें पूरा यहाँ पे 6 आ रहा है। तो ये हमारा बैक नेक है, उसका जो साइज है तकरीबन आ जाएगा 6 इंच। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैक नेक का साइज है तकरीबन 6 इंच। फिर दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी ये जो आस्तीन है या बाजू है, इसको आपने किस तरह से मेजर करना है। तो इसका तरीका ये है कि ये देखिए, यहाँ से आपने जो सिलाई करना है, ये बिल्कुल ये जड़ जो सिलाई लगी, यहाँ से आपने इंची टेप रख के इसकी पूरी लंबाई को आपने नाप लेना है। ये तकरीबन हमारी बनती है तकरीबन
16.5 इंच। ठीक है, इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो यहाँ से हमने 1/2 इंच ऊपर दबा छोड़ लेते हैं। अगर आप नहीं छोड़ते तो आप इसमें 1/2 इंच जमा कर सकते हैं, लेकिन हम जब कटिंग करते हैं तो यहाँ से हम तकरीबन आधा इंच ऊपर छोड़ते हैं। तो इसकी जो ये लंबाई है आस्तीन की, ये हम रख लेते हैं तकरीबन 16.5 इंच। इसमें हमने दबाव ऊपर का शामिल नहीं किया है। तो यहाँ पे हम इसकी जो आस्तीन की जो लंबाई है वो रख लेते हैं 16 इंच। बाजू या आस्तीन 16 इंच इसकी लंबाई है। और अब इसकी मोरी जो है, ये देखें इधर, अब इसकी जो मोरी है यहाँ से हमने मेजर करनी कि ये कितनी है। तो इसका भी वही तरीका है कि ये देखें, यहाँ पे हमने तकरीबन मोरी है हमारी 5.5। ठीक है, ये तैयार है। इसको अब जब हम डबल करेंगे तो 11 इंच मोरी हमारी बनती है। तो हम 11 रखेंगे, जब इसको बाजू को फोल्ड करेंगे तो ये तकरीबन ऑटोमेटिक 5 इंच 5.5 तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो मोरी है आस्तीन की, वो हम रख रहे हैं तकरीबन 11 इंच। तो इसके बाद आ जाते हैं, हमने अपनी ब्रेस्ट को साइज करना है। तो ब्रेस्ट के लिए आसान सा सिंपल सा तरीका ये है कि आपके सामने ये कमीज पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो ये बाजू है, यहाँ की जो सिलाई बाजू का एंड होता है, ठीक है जी, वहाँ पे आपने एंची टेप रखना है। थोड़ा सा ऊपर रख लेना है आपने, क्योंकि इसमें सिलाई भी आई हुई है। तो यहाँ से आपने यहाँ तक साइज करना है। ये तकरीबन 19 इंच आती है। तो आपने 19 इसका हाफ है, डबल करेंगे तो ये हो जाएगी 38 इंच। टोटल भी लिख लें और हाफ लिखनी है तो हाफ लिख लें, मैं दोनों ही लिख लेता हूँ। इसकी जो हाफ है, जो ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट के साथ हाफ है इसका 19 इंच, और इसका जो डबल है वो तकरीबन 38 इंच है। ठीक है, राउंड अगर करेंगे तो 38 बनता है, हाफ अगर अपन लिखना चाहें तो आप उसका 19 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये जो है कमर हमारी निशान है, जो कमर यहाँ से जो कमर है ये आपने देख लेनी है। ये देखें, ये कमर हमें दिखाई दे रहा है कि ये कमर की जो ये सिलाई है अंदर को डीप हो रही है। तो हमने यहाँ से नाप लेना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम यहाँ से साइज करेंगे, ऊपर से दिखाएं जरा, यहाँ से अगर हम साइज करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं यहाँ कमर पर, तकरीबन आम जो स्टैंडर्ड साइज है जो ज्यादातर चलता है, तकरीबन 14.5 से 15 तक चलता है। 14 से लेकर 14.5 15 तक भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे देखें हमारा बन रहा है तकरीबन 14.5 इंच, 14 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे कमर रखेंगे 14 इंच। यहाँ पर साइज पर भी ये मार्क किया हुआ है, पता चल रहा है कि यहाँ से कमर स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक कमर है। तो एक तरीका तो ये है कि हमने यहाँ से ये कमर का साइज माप लिया है। और दूसरा तरीका ये कि यहाँ से हमने 14 14.5, अगर कोई ज़्यादा लंबा कद वाला है तो कस्टमर है, तो उसकी जो हम तकरीबन 15 भी रख सकते हैं। आम तौर पे 14 14.5 चलती है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पर 14 है, 14 पे आपने निशान रख के यहाँ पे आ गया, यहाँ से आपने हल्का सा निशान ला के इधर आपने कर लेना है। तो इसकी जो कमर है तकरीबन 18 इंच, करीब करके दिखाएं, ये जरा 18 इंच कमर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कमर जो है ये हमने 18 इसका सिंगल है। ठीक है, इसको अब डबल करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36, यानी राउंड घुमाएंगे तो 36 बन जाएगी। अगर आप एक पल्ले की सिंगल लेंगे तो ये 18 होगी। इसके बाद आ जाते हैं हम, जो चाक हमारे रखते हैं, तो चाक जो है ये जहाँ से ये देखें, ये हिप है, हिप का जो निशान लगाते हैं, तो जहाँ से ये चाक होते हैं, ये देखें दोनों साइडों पे, तो यहाँ पर हम जो मेजर करते हैं हिप का साइज लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको साइज करते हैं। ये देखें, यहाँ से तकरीबन बन रही है 21 इंच, 21 इंच। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा, अगर आप ऊपर से साइज करते हैं यहाँ से, तो तकरीबन 21, 20.5 21, अगर कोई लंबे कद का कस्टमर है तो तकरीबन 21.5 भी हो सकता है, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। कुछ ये जो चौक हैं इसको नीचे तक ले जाते हैं। ठीक है,
कुछ अगर उठाते हैं तो इससे भी ऊपर ले आते हैं। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपने चौक जो है वो कहाँ तक रहे, लेकिन आम जो नॉर्मल साइज है 21 साढ़े 21 तक रख लेते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट आते हैं जो स्टैंडर्ड साइज है। तो हम यहाँ से रख रहे हैं इसको चौक, ये हिप के निशान से रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे चौक है तकरीबन 21 इंच, हमारी जो हिप आ रही है, यानी 21 और 42 इंच हमारी जो हिप आ रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम हिप का जो है चौथा हाफ जो है तकरीबन 20.5 21 इंच आया था, 21 इंच, और इसका डबल जो है तकरीबन 42 हमारी हिप है। डबल ये देखें, ये जो मैंने लिखा ये मैंने राउंड लिखा हुआ है, देखें घुमा के जब साइज लेते हैं वो है। ये हमारा सिंगल है, जैसे हम ऐसे इस तरह से ये देखें साइज करें, ये हमारा सिंगल है। इसको जब कटिंग करेंगे तो ये डबल तय लग के इससे भी हाफ हो जाएगा, ये 4 गुना खुद ही हो जाएगी, 4 पे डिवाइड खुद ही हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ है, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, और जो हम राउंड करते हैं वो हमारा 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाते हैं जनाब, इसका जो घेरा है और ये जो दामन है, तो इसकी साइज भी आप यहाँ से नीचे से मेजर कर सकते हैं कि यहाँ से कितना है। ये तकरीबन हमारा है, यहाँ से भी तकरीबन 21 इंच ही है। ठीक है जी, थोड़ा सा बल्कि कम किया हुआ साइज गलत है, लेकिन यहाँ से क्योंकि चाक के निशान से ये कम नहीं हो सकता, ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 21 हम 21 ही रख लेते हैं। ठीक है जी, 21 हमारा सिंगल है फ्रंट पल्ले का। इस तरह से पूरा दिखाएं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 21 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसका भी, जो इसका घेरा है वो तकरीबन 21 है, और इसका डबल जो है राउंड करके दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 42 इंच। ठीक है, वैसे घेरा जो कमर के या हिप के निशान से इंच या हाफ इंच ज़्यादा ही होता है, लेकिन बराबर भी रख सकते हैं। तो ये हो गया। तो फिर दोस्तों ये था हमारा जो, ये देखें कमीज़ है, इसको अगर हम कमीज़ का साइज़ लेकर सूट सिलाई करते हैं तो नाप लेने का तरीका। ठीक है जी, ये मैंने आपको परफेक्ट तरीका बताया है। आपने इसको अपने जहन में रख लेना है, जहन नशीन कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। हम देखें आपको भाई बहन समझ के हम ये मेहनत करते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल में रहनुमाई ले ही लेते होंगे, यहाँ से सीख लेते हैं, कोई ना कोई पॉइंट आपके जहन में आ ही जाता, हो सकता है आप पहले भी जानते हो, लेकिन हर जो बताने वाला उसके बताने के अंदाज से कुछ ना कुछ न्यू मिल ही जाता है बंदे को। हो सकता है आपको भी मिल गया हो यहाँ से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम ऐसे करते रहेंगे, आपको हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।